प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 दिसंबर शुक्रवार, पहला पाठ। नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्याएं 17 से 19 तक। यदि तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे कल्याण की बातें बताता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 16 से 19 तक। यीशु ने कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 से लिया गया था। प्रभु ईश्वर एक बहुत गहरी और हृदय स्पर्शी बात बताते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रभु इस्राएल का पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक ये कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। आप जानते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, वे अपने माँ बाप की उपस्थिति चाहते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। छोटे बच्चे माँ बाप की उंगलियां पकड़कर चलना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे उंगलियों को छोड़ते हैं, माँ बाप को भी छोड़ने लगते हैं। युवावस्था में माँ बाप की बात को भी मानना पसंद नहीं करते हैं। एक ऐसा भी समय आता है जब वे माँ बाप को मुसीबत समझने लगते हैं। इस्राएलियों की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी।
इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई जनता थी, प्रिय जनता, जिसके लिए ईश्वर ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया था। और वो जनता अपने आप को ईश्वर की जनता मानती थी। लेकिन जैसे जैसे इस्राएली बढ़ते गए, उनकी शक्ति बढ़ती गई, प्रतिभाएं बढ़ती गई, राजनीतिक शक्ति मिलती गई, वे धीरे धीरे ईश्वर को त्यागने लगे। वे अपना मार्ग ढूंढने लगे। वे ईश्वर की वाणी का तिरस्कार करने लगे, ईश्वर की उपस्थिति का तिरस्कार करने लगे। ऐसे में प्रभु कहते हैं कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। मैं कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो हूं जो आसमान पर है, बल्कि मैं ऐसा ईश्वर हूं जो तुम्हारे साथ चलना चाहता रहता हूं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो है इमैनुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ, हमारी परिस्थितियों में हमारे साथ रहने वाले। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो यह इस्राएलियों का ईश्वर, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे साथ रहता है। आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आता है। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए इब्राहिम से कहा कि अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसको वो बहुत प्यार करते थे, मोरिया ले आओ और मोरिया पर, उस पहाड़ पर उसकी बलि चढ़ाओ जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और इब्राहिम इसके लिए तैयार हुआ और अपने बेटे की बलि चढ़ाने वाला था। ईश्वर ने मना किया और कहा तुमने वो किया। इसीलिए ईश्वर कहता है कि मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में बारूक लिखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु के ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। ईश्वर की आज्ञाएं हमारे कल्याण के लिए हैं। हमारे अतीत को जानने वाले, हमारे भविष्य को जानने वाले ईश्वर की आज्ञाएं हमारे भलाई के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन होता है वहां पर चमत्कार होता है। नए विधान में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। काना नगर के विवाह भोज में मां मरियम ने सेवकों से कहा कि जैसे यीशु कहेगा वैसे करना, और सेवकों ने वैसा ही किया। वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पेतरुस और उनके साथी मछली ने पकड़ पाए थे। पूरी रात प्रयत्न करने के बावजूद, हम लूकास अध्याय 5 में पढ़ते हैं, प्रभु ने पेतरुस से कहा कि नाव गहरे पानी में ले चलो और जाल डालो। पेतरुस ने प्रभु की बात को माना। चमत्कार देखने को मिला। सुसमाचारों में और समूचे बाइबल में इसी तरह प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने पर प्रभु के चमत्कार को प्रकट होते हुए हम देखते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम ये भी देखते हैं कि जहां पर प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ वहां पर विपत्ति आई है, क्योंकि वह हमारे कल्याण के लिए अच्छी बातें नहीं थी। आप उदाहरण लीजिए योना नबी का उदाहरण। योना नबी प्रभु के आदेश का उल्लंघन करते हुए विपरीत दिशा में जा रही थी। जिस जहाज में बैठा हुआ था, जिस समुद्र से वो गुजर रहा था, उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उदाहरण लीजिए आदम और हवा का। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किए और वो अदन बगान से बाहर किए गए।
पूरी बाइबल में इस तरह में देखने को मिलता है, जहाँ कहीं भी प्रभु की आज्ञा का पालन होता है वहाँ पर आशीष होती है, जहाँ पर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होता है वहाँ पर विपत्ति आती है, क्योंकि प्रभु की आज्ञाएं कल्याणकारी हैं, हमारे लिए अच्छी हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती, उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका असर पड़ता। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 20 वाक्य 6 में, जो मुझसे प्यार करता और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है मैं उस पर 1000 पीढ़ियों तक दया करूंगा। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हमारा कल्याण होता है। ईश्वर की एक एक आज्ञा महत्वपूर्ण है, एक एक आज्ञा का पालन करने से हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं वचन से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, इसलिए जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है वो स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान की तरह है जो अपने मकान को चट्टान पर बनवाता है। वर्षा होती है, आंधी आती है, उस मकान से टकराती है, लेकिन वो मकान नहीं गिरता है। तो प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना सीखें। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था, वाक्य 16 से। अपने जमाने के प्रभु की चुनी हुई प्रजा यहूदियों का वर्णन प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो न खाता और न पीता है और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है और वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। प्रभु यीशु के जमाने में भी यहूदी लोग कठोर हृदय के थे। वे ईश्वर के इशारे को देखना पसंद नहीं करते थे, समझना पसंद नहीं करते थे। वे ईश्वर की वाणी को सुनना नहीं चाहते थे। नबी पर नबी आए लेकिन उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के रहस्यों की घोषणा करते रहे, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी बातों को सुना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया करते थे। अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिया, सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। लेकिन वे यीशु पर विश्वास करने और ईश्वर पर विश्वास करने, ईश्वर के कार्यों को देखने के लिए तैयार नहीं थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, ज्योति संसार में आई लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। उनके कर्म बुरे थे, इसलिए उन्होंने अंधकार को पसंद किया, वे ज्योति में आना नहीं चाहते थे। यहूदियों का हृदय बहुत कठोर हो गया था। प्रभु यीशु अपने हृदय की बातों को हमारे सामने रखते हैं। कभी कभी भाई और बहनों, हमारी भी ये परिस्थिति हो सकती है। प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को देखने के बावजूद, प्रभु की वाणी में छिपे हुए सत्य को सुनने के बावजूद हम भी अपने हृदय का कठोर बना सकते हैं। मैंने कई ऐसे विश्वासियों और मसीहियों को देखा है
जो प्रभु की वाणी को सुनने के बावजूद, प्रभु के कार्यों को देखने के बावजूद प्रभु के प्रति कठोर बनते हैं, प्रभु के प्रति उदार नहीं बनते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैंने ऐसे कई अविश्वासियों को भी देखा है जिनके सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए हैं, और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, इसके बावजूद वे प्रभु को स्वीकार करने को तैयार नहीं, उनका हृदय कठोर है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी अपने हृदय को कठोर ना बनाएं, बल्कि हम अपने हृदय को खुला रखें। सत्य को जानने के लिए, प्रभु की महिमा को देखने के लिए हम अपने हृदय और मन को खुला रखें। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले तू इस संसार में आया, तूने ईश्वर के राज्य के बारे में हमें बताया, ईश्वर के महान प्रेम को हमारे सामने प्रकट किया, चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, और लेकिन लोगों ने जवाब में तुझे क्रूस दिया। कभी कभी हमारे साथ भी यही होता है प्रभु। हमें तेरी वाणी को सुनने, तेरे इशारे को समझने के लिए कृपा दीजिए। हमारे हृदयों को नरम बनाइए, तेरे वचनों को सुनने और उसका पालन करने योग्य बनाइए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। जहां कहीं भी वे जाएं, वहां पर तेरी उपस्थिति का एहसास हो। तू उनका पथ प्रदर्शन कर रहा है, ये विश्वास करने की कृपा दीजिए। तेरे हृदय में उनके लिए कल्याण की बातें हैं, कल्याण की योजनाएं समझने के लिए कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी